वेलकम। आज का हमारा डिस्कशन एक ऐसे टॉपिक पर है जो सिर्फ पर्यावरण से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि बीपीएससी मेंस एग्जाम के जनरल स्टडीज और निबंध पेपर्स के लिए एक बेहद हॉट टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ होने वाले ग्लोबल शिफ्ट की। इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ इस ग्रीन ट्रांजिशन के पीछे छिपी सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों को ही डिकोड नहीं करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि एग्जाम में एक परफेक्ट और हाई स्कोरिंग आंसर कैसे ड्राफ्ट किया जाए। तो चलिए सीधे सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। कोयले और तेल को छोड़कर सोलर और पवन ऊर्जा अपनाना जरूरी तो है, लेकिन क्या ये नया हरा भरा भविष्य सचमुच समाज के हर तबके के लिए होगा, या फिर इसका फायदा भी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक सिमट कर रह जाएगा? देखें, जब हम एग्जाम में कोई आलोचनात्मक विश्लेषण या क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं ना, तो ऐसे ही तीखे सवालों से शुरुआत करना उत्तर को एक बहुत ही मजबूत आधार देता है। आज का हमारा ये पूरा एनालिसिस विजय शंकर चतुर्वेदी जी के एक बहुत ही शानदार एडिटोरियल से प्रेरित है। उनका सीधा सा तर्क है कि ये ग्रीन ट्रांजिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये गहराई से समानता और अर्थशास्त्र से जुड़ा है। क्योंकि ऊर्जा सिर्फ बिजली नहीं होती, ये विकास और अवसरों का पैमाना है। और हाँ, मेंस में उत्तर लिखते समय ऐसे प्रासंगिक एडिटोरियल्स का रेफरेंस देना तर्कों को बहुत ऑथेंटिक बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, ऊर्जा खपत में भारी असमानता और इस विभाजन के पीछे के आंकड़े। जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिए। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा डिवाइड है। एक तरफ हमारे शहर हैं जहां एयर कंडीशनर्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स और इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की डिमांड आसमान छू रही है। और दूसरी तरफ हमारी ग्रामीण वास्तविकता है, जहां आज भी करोड़ों लोग एक बेसिक बिजली कनेक्शन और स्टेबल वोल्टेज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मेंस के आंसर में अर्बन बनाम रूरल का ये विरोधाभास पेश करना एक बहुत ही इम्पैक्टफुल राइटिंग स्ट्रैटेजी है। अब असली कहानी इन आंकड़ों में छुपी है। इसे ध्यान से देखिए। गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2000 यूनिट से भी ज्यादा है। वहीं यूपी में ये करीब 700 यूनिट और बिहार में मात्र 300 यूनिट के आसपास है। बीपीएससी मेंस में अपने राज्य यानी बिहार के इस 300 यूनिट वाले डेटा का इस्तेमाल करना और उसे अंडरलाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इसका परीक्षक पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सोचिए, जब बेसिक बिजली में ही इतना बड़ा फासला है, तो महंगी ग्रीन एनर्जी आते आते ये हाइक कितनी गहरी हो जाएगी। आइए अब देखते हैं भाग 2, तकनीक बनाम सामाजिक न्याय। आखिर इस हरित ऊर्जा की राह में बाधाएं क्या हैं? तो बड़ा सवाल ये है कि आज की ये मॉडर्न ग्रीन टेक्नोलॉजी आम लोगों की पहुंच से दूर क्यों है? रूफटॉप सोलर या इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी नई चीजों के लिए बहुत बड़ा कैपिटल यानी अग्रिम पूंजी चाहिए, जमीन चाहिए और एक खास टेक्निकल नॉलेज चाहिए। ईवीज तो आज भी अमीरों के लिए एक लग्जरी ही है। यहाँ एक खास टिप है। एग्जाम में अपना कीमती समय बचाने के लिए इन सारे पॉइंट्स को लंबे पैराग्राफ में लिखने के बजाय ऐसे ही एक फ्लो चार्ट या आरेख के जरिए दिखाना चाहिए। इससे बात भी साफ समझ आती है और मार्क्स भी बढ़िया मिलते हैं। इतिहास गवाह है कि औद्योगिक और डिजिटल क्रांतियों का फायदा हमेशा पहले उन्हीं को मिला जिनके पास संसाधन थे। अगर इस वर्तमान रुझान पर रोक नहीं लगी तो एक बहुत सीरियस सिचुएशन पैदा हो सकती है। ये स्वच्छ ऊर्जा क्रांति अनजाने में ही समाज में एक नया वर्गभेद पैदा कर देगी। ऊर्जा संपन्न और ऊर्जा विहीन लोगों के बीच की ये खाई कम होने की बजाय और चौड़ी हो जाएगी। अब आते हैं इसके समाधान पर। भाग 3, विकेंद्रीकृत ग्रिड की आवश्यकता और स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण। अगर हम चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी हर घर तक पहुंचे, तो विशाल कॉर्पोरेट ग्रिड्स पर निर्भरता कम करनी होगी। इसका सबसे बेहतरीन विकल्प है विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणाली। आसान भाषा में कहें तो छोटे कम्युनिटी बेस्ड माइक्रोग्रिड्स जो भारी भरकम ट्रांसमिशन लाइनों के बिना सीधे स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं। नीतिगत स्तर पर इस बदलाव के लिए 3 सटीक कदमों की जरूरत है। पहला, उन खास मेगा प्रोजेक्ट से ध्यान हटाना। दूसरा, स्थानीय माइक्रोग्रिड्स में निवेश करना। और तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि इसका सीधा लाभ हाशिए पर रहने वाले लोगों को मिले। और टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो एग्जाम के आखिरी पलों में लंबे पैराग्राफ से बचकर ऐसे ही बुलेट पॉइंट्स में अपने समाधान लिखना एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की ओर। भाग 4, समावेशी विकास का मार्ग और एक टिकाऊ भविष्य। जरा इस विचार की गहराई को समझिए। अगर ऊर्जा परिवर्तन समावेशी नहीं होगा तो ये न तो टिकाऊ होगा और न ही समान विकास का वाहक बन पाएगा। सामाजिक समानता के बिना सच्ची स्थिरता तो बस एक भ्रम है।
एक मजबूत कंक्लूजन लिखने के लिए अपने आंसर को ऐसे ही किसी वजनदार कोटेशन के साथ खत्म करना चाहिए। इससे एग्जामिनर पर बहुत सॉलिड इम्पैक्ट पड़ता है। तो आखिर में हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है कि समाज इस बढ़ती खाई को सक्रिय रूप से कैसे पाट सकता है। नीतियां कैसे ये सुनिश्चित करें कि ये हरित ऊर्जा क्रांति वंचितों को अंधेरे में छोड़ने के बजाय उन्हें सशक्त बनाए। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने ग्लोबल एनर्जी के भविष्य पर एक नया और स्पष्ट नजरिया दिया होगा और साथ ही बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रारूपण रणनीतियां भी सिखाई होंगी।